जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो अक्सर जो हमारा लोकल फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, उसकी जो गायें हैं उनको बच्चा दिए हुए 1 साल हो जाता है, 6 माह हो जाते हैं, लेकिन वो हीट में नहीं आती, तो वो बहुत परेशान होता है। तो आज जब हम आपको एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा प्रोटोकॉल बताएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 100 से 120 रुपये में आपका जो जानवर जो सालों से हीट में नहीं आया, जो 6 माह से हीट में नहीं आया या 4 माह से हीट में नहीं आया, इंशाल्लाह वो 2 दिन बाद जो है वो हीट में आ जाएगा। हीट में आने के बाद जब आप उसको सीमन रखवाएंगे या बुल से क्रॉस करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो प्रेग्नेंट भी निकलेगा। होता इस तरह है कि जब हमारा जो लोकल फार्मर है, जो छोटा फार्मर है, उसका कोई एनिमल जब हीट में नहीं आता, लगातार 4 4 5 5 6 6 माह गुजर जाते हैं, तो वो जो है वो गांव में कोई सियाना बंदा तलाश करता है। सियाने बंदे से मुराद मेरी ये है कि जिसको कोई 20 से 30 साल जो है वो जानवर रखे हुए हो गए हों, तो उस बंदे को तलाश करता है। वो उसे कोई देसी नुस्खे बता देता है। मुख्तलिफ तरह के लोग जो हैं मुख्तलिफ देसी टोटके बताते रहते हैं। कोई क्या देता है कि यार इसको आप अलसी का तेल दो, कोई क्या देता है कि आप जो है वो इसको प्याज दो, तो कोई क्या देता है आप इसको सब्ज़ मिर्चें दो, तो कोई कोई हकीम उसे मिल जाता है तो वो उसे जो है ना खास किस्म की पुड़ियाँ टाइप बना कर ना दे देता है कि आप जो ये पुड़ियाँ दें सुबह शाम, तो इससे आपका एनिमल जो है वो हीट में आ जाएगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद भी जो है वो उसका जानवर जो है वो हीट में नहीं आता, तो बिल आखिर वो जो है वो डॉक्टर साहब से रब्ता करता है। जो हमारे डॉक्टर साहब पैरावेट जो हमारा स्टाफ है जो इस वक्त फील्ड में काम कर रहा है, उनसे रब्ता करता है। लेकिन आगे से जो है वो डॉक्टर साहब वो भी हैवी बाइक पर होते हैं, तो वो भी उसकी बात नहीं सुनते। होता इस तरह है कि बातों बातों में मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, बातों बातों में आप जरा गौर से सुने। होता इस तरह है कि जब आप किसी डॉक्टर को या पैरावेट स्टाफ का वो बंदा जो फील्ड में काम कर रहा है, जब आप उसे सीमा रखने के लिए कहते हैं, तो वो जो है दौड़ लगा कर आता है कि मैं जो है जल्दी से सीमा रख दूँ। उसको उस सीमन के पीछे जो है वो 3 से 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब आप फार्मर है उसे कहते हैं, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ ताकि किसी भी भाई की जो है वो दिल आज़ारी ना हो, सिर्फ बात का मकसद आप लोगों को समझाना है। तो अगर आप कहेंगे डॉक्टर साहब हमारी जो है वो गाय चेक कर दें, आप ये हीट में नहीं आ रही, तो मैं जो है जा कह दूंगा कि इसको दवाई रख लो, ठीक है ना, दवाई रख लो। मैं मोटरसाइकिल पर ही कह दूंगा कि दवाई रख लो। वो कहेगा या फार्मर आगे से कहेगा ठीक है डॉक्टर साहब आप दवाई रख दें। मैं दवाई रख के 1500 2000 रुपया उससे ले लूँगा, दवाई होगी 300 400 की, ठीक है। तो उसको इस काम में प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब आपने चेक करके बताना होता है कि आपका एनिमल जो है सिर्फ और सिर्फ 120 या 30 रुपये की वजह से हीट में नहीं आ रहा, आपने इसको फलां प्रोटोकॉल लगाना है, वो वाला नुस्खा लगाना है, तो इसमें आपको कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा होता। तो भाई आप इस बात को नज़रअंदाज करें। हमारा जो लोकल फार्मर है, जो हमारा छोटा फार्मर है, वो इस वक्त बहुत खसारे में है। आप जो है उसकी बात गौर से सुना करें, उसका जो भी हल निकलता हो, सोल्यूशन निकलता हो, वो निकाला करें, ठीक है। तो अभी उस नुस्खे की तरफ जाते हैं कि वो कौन सा ऐसा नुस्खा है। ये नुस्खा जो मैं प्रोटोकॉल आपको बताऊंगा, ये सारी जो गायें होंगी, आपकी सारे जानवर होंगे, उन पर लागू नहीं होगा। अगर आप जो है फ़र्ज़ करें 30 जानवरों को लगाएंगे तो उसमें से जो है वो 20 22 हीट में आएंगे, बाकी जानवर हीट में नहीं आएंगे। अभी मैं बताता हूँ कि वो कौन से जानवर हैं जो हीट में आएंगे, वो कौन से जानवर होंगे जो हीट में नहीं आएंगे। सबसे पहले जब आप ये वाला लगाएंगे इंजेक्शन या नुस्खा लगाएंगे ये वाला, तो वो वाले एनिमल जिनको बच्चा दिए हुए 45 दिन से ऊपर होंगे, 45 दिन से ऊपर होंगे, और उनकी जो बच्चेदानी है, इधर थोड़ी सी टेक्निकल बात है समझने वाली, उनकी जो बच्चेदानी होती है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप ओवरी कह देते हैं। ओवरी के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है कार्पस ल्यूटियम, सीएल। तो अगर तो वो कार्पस ल्यूटियम जो है वो सीएल जो है साइकिल का वहां पर परसिस्ट कर गया है, रिग्रेस नहीं हुआ, तो आपका जानवर कभी भी जो है वो हीट साइन शो नहीं करता, हीट में नहीं आता। बेशक आप उसको जितना मर्जी अलसी का तेल जो है वो दे लें, या मिर्चें दे लें, प्याज दे लें, जो मर्जी आप कर लें, जो जैसी मर्जी आप पुड़ियाँ ले आएँ हकीमों से, वो हीट में नहीं आएगा जब तक कि उसका जो कार्पस ल्यूटियम है वो रिग्रेस नहीं होगा। तो अक्सर देखा गया है कि जब आपकी गाय या भैंस बच्चा देने के बाद 6 माह बाद हीट में ना आए, साल बाद हीट में ना आए, तो 90% उसको यही मसला होता है, ठीक है। तो आपने जो है वो एक इंजेक्शन लेना है, इंजेक्शन लेकर आपने जो है वो अपनी भैंस को लगा देना है। अगर उसको बच्चा दिए हुए 6 माह हो गए हैं, 4 माह हो गए हैं, 10 माह हो गए हैं, हीट में नहीं आ रही, तो आपने वो एक सिंगल इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। तो अगर तो उसकी ओवरी के ऊपर जो कार्पस ल्यूटियम बना होगा, 90% केस में ऐसे होता है, वो रिग्रेस नहीं हुआ होगा, तो जैसे इंजेक्शन लगेगा 2 से 3 दिन बाद आपका जानवर जो है वो हीट में आ जाएगा। उस इंजेक्शन का नाम है साइक्लोमेट।
साइक्लोमेट के नाम से भी आता है, स्ट्रूमेट के नाम से भी आता है, डेल्माजीन के नाम से भी आता है। बेसिकली इसके अंदर जो हार्मोन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन है, पीजी हार्मोन है। तो आप जिस मर्जी कंपनी का जो है वो इस्तेमाल कर लें, वो लगाएं, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर आपका जानवर जो है वो प्रॉपर हीट साइन शो करेगा, फिर उसको आप सीमन रखवा दें। अब वो वाले एनिमल जो हीट में नहीं आएंगे, ठीक है, तो उनको जो है फिर आप चेक करवाएं बाकायदा तौर पर कि इसको और क्या मसला हो सकता है, क्योंकि जानवर का हीट में ना आना इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन जो एक बुनियादी वजह मैंने आपको बता दी है, जो मोस्टली 75% वजह है, वो यही वजह है आपकी। आप इस एक इंजेक्शन से जो है वो मसला ये हल कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी 120 रुपये के करीब है। तो एक और अहम बात बता दूं कि ये इंजेक्शन आपने जो है वो बड़ी सिरिंज के साथ गर्दन में नहीं लगाना। बड़ी सिरिंज के साथ आपने बिल्कुल नहीं लगाना। आपने 10 ml वाली जो सिरिंज होती है उसके साथ जो है वो लगाना है। उसका जिधर पूड़ा होता है उसके पूड़े के ऊपर आपने लगाना होता है, जहाँ से गैस्ट्रोक्रीमियस आई थिंक मसल है, जिसे आप पूड़ा कह देते हैं, ठीक है ना, उधर आपने लगाना है, उधर मसल होता है, उधर आपने लगाना है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 सीसी होता है। जब आप बड़ी सीसी से लगाने की, बीडी सिरिंज से लगाने की कोशिश करते हैं, तो 2 सीसी में से आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी इंजेक्शन लगाएं 1 सीसी तो वैसे ज़ाया हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपने जो है 2 सीसी पूरे का पूरा लगाना है, और कोशिश करें छोटी सिरिंज के साथ 10 ml वाली जो सिरिंज है उसके साथ लगाएं, उसके पुट्ठे के ऊपर लगाएं, ताकि जो है वो प्रॉपर जो है वो जो इंजेक्शन आप लगाएं वो वर्क कर सकें। इसके साथ साथ मैं एक आपको प्रोटोकॉल भी, पीजी का प्रोटोकॉल इसी से मिलता जुलता है, वो डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपने फार्म पर जो है पीजी का प्रोटोकॉल क्यों लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है यार। आप दूसरे प्रोटोकॉल डबल हाउसिंग पे जाएंगे या G6G पे जाएंगे तो फिर जो है वो आपको 5 से 6 हज़ार रुपया शायद खर्चा हो जाए, ठीक है। तो आप ये सिंपल, पहले ये सिंपल प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें 100-120 रुपये वाला। आप जो है वो अपनी जो हीफर हैं आपके पास, जो वो वाली गायें जिनको बच्चा दिए 45 दिन हो गया, उनको आप पीजी इंजेक्शन लगाएं, चेक करके कि इसकी बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं है, उसकी ओवरी के ऊपर सीएल भी परसिस्ट कर रहा है, अगर आपको नहीं भी पता चलता फिर भी आप लगा दें। तो 50 को लगाएंगे तो फर्ज करें 30 गायें आपकी हीट पे आ गई। जो हीट में नहीं आई उनको आपने जो है वो 11 दिन बाद वही सेम इंजेक्शन जो है वो 11 दिन बाद लगाना है, ठीक है। वो 11 दिन बाद वही इंजेक्शन लगाना है। इंशाल्लाह आपके सारे एनिमल जो हैं वो हीट में आ जाएंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है कि 11 दिन बाद ही क्यों लगाना है? बेसिकली आप 8वें दिन भी लगा सकते हैं, 9वें दिन भी लगा सकते हैं। असल में जो साइकिल होता है, ईस्टर साइकिल होता है, उसका जो सीएल होता है, कार्पस ल्यूटियम, वो 7वें दिन पर जाकर फंक्शनल होता है। फंक्शनल होता है यानी कि वो जो पीजी को रिस्पॉन्स करेगा वो 7वें दिन पे पीजी को रिस्पॉन्स करेगा। फंक्शनली तौर पर वो 7वें दिन जो है वो उसको रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप साइकिल से 7वें दिन से पहले जो है आप पीजी लगाएंगे तो वो कभी भी आपका जानवर हीट में नहीं आएगा, वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। अगर आज आपका जानवर हीट में आया है तो आपकी हीट गुजर गई है, जानवर की हीट गुजर गई है, आपको ख्याल है कि यार नहीं मैंने इसमें ये सेक्स सीमन रखना था, उसकी हीट गुजर गई है, आपको 21 दिन जो है वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 8वें दिन जो है उसे साइक्लोमेट का इंजेक्शन लगाएं, 10वें दिन, 9वें 10वें दिन वो हीट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 8वें दिन से पहले लगाएंगे, चौथे 5वें दिन लगाएंगे तो वो हीट में नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो सीएल होगा ओवरी के ऊपर वो फंक्शनल नहीं हुआ होगा। इसलिए आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। कोशिश की है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक जो है सही इन्फॉर्मेशन और जिससे हमारा जो छोटा फार्मर है उसका फ़ायदा हो वो पहुंचाई जाए। तो अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपके जानवर हीट में नहीं आ रहे, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी बता दें। वैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीज़ें, कारआमद चीज़ें बताएंगे।